यस, एक्सरसाइज नंबर 4.3 और 4.3 में आपको कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। दो काम करने हैं। सबसे पहले तो मूलों की आपको निकालनी है प्रकृति, और अगर उनका अस्तित्व है तो उन मूलों को ज्ञात करो। तो स्पष्ट है, आप सब जानते हैं, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए इसका जो विविक्त कर है उसको निकाल दो। बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल दो, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है यानी धनात्मक है तो मूल उसके कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, दोनों मूल इक्वल होंगे, समान होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से कम है यानी कि वो माइनस में, तो इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है और उनको अपन हल नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं। और हमारे को एक प्रश्न पूछा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सर्वप्रथम मुझे ये बताओ इसका जो मानक रूप कौन सा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये तो होता है ना मानक रूप। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक काम करना है, ए कौन है वो देख लो आप। यूँ ए समझने का पूरा प्रयत्न है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है, ए आ गया। बी का मान निकालो, एक्स का गुणांक बी है, एक्स का गुणांक -3 है, इल। अब आप अक्षर पद लिखो, अक्षर पद सी या कौन है ये 5। बस ये मान मालूम हो जाने के बाद आप क्या निकालो, लिखेंगे विविक्त कर, इसको निकालो। और विविक्त कर कैसे निकालते मालूम है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारे बहुत सारे बच्चे जानते तो है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन यहाँ पर गलती कर बैठते हैं, वो आप ध्यान से देखना। आप लोग गलती करना मत, बी स्क्वायर है आप ऐसे ब्रैकेट बना लो, ये बी की जगह खाल छोड़ दो आप, यूँ ये माइनस ये 4, ये ए की जगह बेटा और ये सी की जगह। अब आप क्या करो, इसको हल करोगे तो इसको ऐसे करेंगे, ये बी स्क्वायर माइनस 4, ये ए और सी। ध्यान से देखो बी कितना है ना, बी कितना है यहाँ पर बताओ मेरे को। तो बी का मान स्पष्ट पड़ा है -3, ये लिखा मैंने -3 लिखा। 4ac बताओ ए का मान कितना है, 2 है ना, ये लिखा मैंने 2। सी का मान कितना है, 5 है ना, तो 5 किया। बिल्कुल इजी है, आराम से आप आगे बढ़ो। माइनस के ऊपर जब हमेशा सम पावर होती है तो स्वतः ही माइनस क्या होता है, प्लस का, तो ये हो गया प्लस। और 3 के ऊपर 2 घात तो 3 त्रिया 9, माइनस 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 5 चल। अब ये आ गया हमारा -31 आया। अब मुझे बताओ ये -31 आ रहा है, ये किसका मान आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आ रहा है ना। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अब आप लिखेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने थोड़ा इसको जरा देखो, इसको इस तरह से लिखा, यहाँ आप समझेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ लिखा आपने, यहाँ देखिए कितना आया, मैं आपको नेक्स्ट चलो यहाँ पर, जैसे ये आया हमारे, हमने क्या लिखा कि बिकॉज, सॉरी हमने लिखा बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया बताओ मेरे को, देख लो यहाँ से कितना है, -31। तो क्या आया, -31। तो ये क्या है, -31 माने 0 से कम है न, अर्थात लिखेंगे, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान 0 से कम आया है। तो 0 से कम 3 तो शर्त होती है ना, 0 से बड़ा होता तो अस्तित्व होता मूलों का, 0 के बराबर होता तो भी मूलों का अस्तित्व होता, लेकिन ये 0 से कम है यानी माइनस में, तो लिखेंगे अतः उक्त द्विघात समीकरण के
मूलों का अस्तित्व नहीं है। बस, और यही आ गया आंसर। अस्तित्व होता तो हम इसको हल करते, अब अस्तित्व ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो हमें हल करने की जरूरत भी नहीं है। हो गया क्लियर? ओके। यहाँ हमारे को प्रश्न इसने पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो यहाँ पूछा था अपने को कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अपने को पूछ रहा है, यहाँ b² - 4ac का मान -31 आया, यानी इसका विविध कर 0 से कम आएगा, अतः उक्त द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, ये इसकी प्रकृति है। क्लियर? ओके।